हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अमित फ्रॉम लर्न हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, एसएसटी, साइंस जैसे सब्जेक्ट, वो भी एकदम फ्री एट learnhub.com। तो चलो बच्चे, आज की जो क्लास है उसमें क्या करने वाले हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस क्लास 10th और रियल नंबर चैप्टर है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3 और 1.4 दोनों के दोनों इसी वीडियो के अंदर हम फिनिश करने वाले, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं है। तो चलिए बच्चे, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो चलिए बच्चे, आ जाते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन? प्रूव दैट √5 इज इर्रेशनल। ठीक है जी, हमको √5 को इर्रेशनल प्रूफ करना है। कैसे करेंगे, चलिए याद करते हैं बच्चे। सबसे पहले इसका हम क्या करते हैं कि इसका कॉन्ट्राडिक्ट मान लेते हैं, मतलब कि इसका उल्टा मान के चलते हैं। जैसे कि इसमें प्रूफ क्या करना है, इर्रेशनल प्रूफ करना है। हम मान के चलेंगे कि भाई ये हमारा रैशनल नंबर है। ठीक है जी। अब अगर रैशनल नंबर नहीं आया तो इसका मतलब क्या है, वो इर्रेशनल ही हुआ। ठीक है जी। आइए देखते हैं कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आप बच्चे इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे? लेट मानना है बच्चे आपको, √5 क्या है हमारा? एक रैशनल नंबर है। ठीक है जी। रैशनल नंबर क्या होते हैं, जल्दी बता दो फटाफट से। √5 इज अ रैशनल नंबर। चलो भाई, इसका मतलब कि देखो, अगर कोई नंबर रैशनल नंबर है बच्चे, रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? देखिए, रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज ये होती है, अगर कोई नंबर रैशनल है तो वो P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है जी। P/Q यानी कि P/Q की जगह पे आप कुछ और भी नंबर मान सकते हैं। P और Q अलग अलग क्यों लिए गए हैं? ताकि ये हमको डिफरेंशिएट मतलब पता चल जाए कि भाई ऊपर न्यूमरेटर में तो कुछ और नंबर है और डिनोमिनेटर में कुछ और नंबर है। ठीक है जी। और जहां पर Q होता है हमारा नॉट इक्वल टू 0 के, अगर 0 के बराबर हो गया दैट मीन्स क्या हो जाएगा, वो इन्फिनिटी हो जाएगा कुछ, मतलब उसका तो हमें रिजल्ट पता ही नहीं है अभी तक मैथमेटिक्स में। ठीक है जी। तो इसलिए जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, इसकी ये वो होती है। ठीक है, चलो जी। अब इसको, जब हमने इसको रैशनल नंबर मान लिया है, ठीक है जी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? क्या इसको A/B की फॉर्म में लिख सकते हैं? A/B मान लीजिए, C/D, XYZ, कुछ भी आप मान सकते हैं ऊपर नीचे, पर लेकिन डिफरेंट अल्फाबेट्स होने चाहिए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी। चलो, अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है बच्चे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब देखिए, √5 के साथ में तो कुछ हम कर ही नहीं सकते, तो कम से कम सॉल्यूशन करने के लिए इसको ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड करना पड़ेगा। छोटा सा ब्रैकेट में डाल देना कि स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है जी। आप ये ऐसे शॉर्ट फॉर्म में मत लिखना, इसको पूरा लिख देना। ठीक है। स्क्वायर करने पर ये तो बन जाएगा 5, ये बच्चे 5 है। ठीक है। ये बनेगा A² और ये क्या बन जाएगा, B²। क्या बन गया? अरे बन गया कि नहीं? हाँ जी, बिल्कुल बन गया है। चलो, अब इसको क्या कर सकते हैं, देखो 5B², ये B को इस तरफ ले गए यहाँ पे, और बराबर में कितना आ गया, ये A² आ गया। अरे आया कि नहीं? चलो जी। अभी देखिए, यहां से हम क्या देख सकते हैं बच्चे, ये A²/5 हमें क्या दिखा रहा है? B² बराबर है A²/5 के। इसका मतलब ये है कि बच्चे, ये जो 5 है ना, ये A² को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, मतलब कि डिवाइड कर रहा है ना, यहाँ पे देखो ये। ठीक है। अब भाई, हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी है इस चैप्टर के, अगर आप इंट्रोडक्शन देखिए, मैथ को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका बच्चे यही है कि सबसे पहले हमको इंट्रोडक्शन पढ़ना चाहिए। ठीक है। आप लोग भी ऐसा ही करना, ये क्वेश्चंस करने से पहले आप इंट्रोडक्शन इसका जरूर पढ़ लें। ठीक है। उससे काफी हद तक चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। अभी देखिए कि यहां से इट शोज, क्या शो कर रहा है ये? इट शोज, क्या शो कर रहा है? दैट 5 डिवाइड्स A²। 5 डिवाइड्स A²। किसको डिवाइड कर रहा है? A² को। ठीक है जी। इसका मतलब अब भाई, अगर कोई नंबर किसी और नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है ना बच्चे, तो वो, अब देखो जैसे कि यहां पर ये 5 है, ये A² को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 5 जो है, 5 ऑल्सो डिवाइड, किसे डिवाइड करेगा? A को। उस सिंगल नंबर को भी डिवाइड कर देगा। डिवाइड करेगा दैट मीन्स ये उसका फैक्टर है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज बच्चे मेंशन कर लेना, ये जो A और B है ना, ये बच्चे को प्राइम इंटीजर हैं आपके। को प्राइम इंटीजर कैसे होते हैं, जल्दी बताओ कैसे होते हैं बच्चे? प्राइम का मतलब तो आप सभी जानते हैं, क्या होता है प्राइम, यानी कि जिसके केवल 2 ही फैक्टर हो। ठीक है, 2 के अलावा और फैक्टर उसका ना हो। अब को का मतलब होता है साथ में, को प्राइम यानी कि आपस में को प्राइम है ये, इनके, इन दोनों में आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है जी। बोथ आर को प्राइम इंटीजर्स। ठीक है। चलिए,
इसे मान लेते हैं बच्चे इक्वेशन नंबर 1 मान लिया इसको, हाँ जी बिल्कुल मान लिया। अब देखिए सेकंड जो इसका पार्ट है क्या करेंगे हम लोग, चलिए अब मान के चलते हैं बच्चे, ये ए जो है ना, ठीक है, हम नहीं जानते ए क्या चीज़ है, बट लेकिन हमको इतना पता है कि ये जो ए स्क्वायर है या ए है इसको 5 डिवाइड कर रहा है, चलो बहुत अच्छी बात है। अच्छा 5 इसे डिवाइड कब कर सकता है, जब ए स्क्वायर या जो ए यहाँ पर लिखा हुआ है ये 5 का मल्टीपल हो। भाई जब तक उसमें 5 की कोई वैल्यू नहीं होगी तो नीचे जो 5 लिखा हुआ है क्या ये उसे कभी डिवाइड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा बच्चे, सिंपल सी चीज़ है। चलिए तो अभी इसको ए को क्या मानते हैं, लेट सी बी एनी इंटीजर, सी मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, मतलब कोई भी एक आपको अलग से इंटीजर मानना पड़ेगा। यहाँ पे देखो क्या है, लेट सी बी एनी इंटीजर, भाई कोई भी इंटीजर हो सकता है हमारा, यहाँ पर मान लिया हमने, चलो बहुत अच्छी बात है। अभी देखिए a इज इक्वल टू 5c के मान लेते हैं, ठीक है बच्चे। 5c मैंने अभी आपको बताया था, ये 5 हम क्यों मान के चल रहे हैं यहाँ, 5 इसीलिए मान के चल रहे हैं भाई ए स्क्वायर एक ये ऐसा नंबर होगा जो 5 उसको डिवाइड कर रहा है ना यहाँ पे बच्चे, अगर ये 5 का मल्टीपल यहाँ पे नहीं हुआ इसका मतलब कि 5 उसको डिवाइड कर ही नहीं सकता, इसलिए हमको यहाँ पर 5 मानना पड़ रहा है, ठीक है। इस चीज़ में कन्फ्यूजन नहीं होनी है, अगर कन्फ्यूजन हो रहा है आपको तो एक दो बार और वीडियो देखिए, और सबसे पहली बात इंट्रोडक्शन देखिए, उससे आपको डेफिनेटली समझ में आने वाला है, ठीक है जी। इतने कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये। अभी देखिए इसको क्या करना है कि पुट इट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन फर्स्ट के अंदर इसको पुट कर दीजिए। चलो भाई इक्वेशन फर्स्ट में क्या था, बी स्क्वायर बराबर में, देखिए इक्वेशन क्या थी हमारी, यही थी, ए स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा और ये सी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है जी। अपॉन में कितना 5, एक स्क्वायर से ये 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, अभी कितना बचेगा यहाँ बी स्क्वायर 5c स्क्वायर, ठीक है जी। आई बात समझ में। चलो अभी यहां से हम लोग क्या देख पा रहे हैं बच्चे, बी स्क्वायर अपॉन में ये आ जाएगा 5 इज इक्वल टू कितना बचा, सी स्क्वायर बचा, ये इक्वेशन सेकंड हो गई हमारी। अभी देखिए बच्चे एक तरफ तो हम देखिए 5 था स्टार्टिंग में हमारा, हमने क्या माना था उसको, ए अपॉन बी मान लिया था। भाई किसी भी रेशनल नंबर को हम ए अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं ना, जहां पर क्या होते हैं ए और बी को प्राइम होते हैं बच्चे, रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी होती है ये कि भाई दो नंबर जो ए अपॉन बी की फॉर्म में लिखे जाएं वो रेशनल नंबर होंगे और उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, उसी को बोलते हैं को प्राइम, रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी है ये। तो जैसा कि हम सोल्व करते आ रहे हैं कि भाई ऐसा ऐसा ये ए अपॉन बी जो हमने माना है रेशनल नंबर है, और देखिए यहाँ पर क्या है कि 5 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा, थ्योरम के हिसाब से इसका मतलब अगर 5 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 किसको डिवाइड करेगा, ए को भी डिवाइड करेगा। उसके बाद में हम क्या देख पा रहे हैं कि 5 जो है बी स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है। 5 डिवाइड्स किसको डिवाइड कर रहा है बेटे, यहां से हम क्या देख पा रहे हैं 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर को। और बेटे थ्योरम के हिसाब से, इसके इंट्रोडक्शन में आप जाएंगे तो थ्योरम है वहां पढ़ लेना। थ्योरम के हिसाब से क्या है कि अगर कोई नंबर किसी नंबर की स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उसको सिंगल फॉर्म में जो नंबर लिखा होगा उसको भी डिवाइड करेगा। 5 ऑल्सो डिवाइड, बच्चे राइटिंग थोड़ी सी मैनेज कर लेना, ठीक है जी। 5 ऑल्सो डिवाइड किसको, बी को भी डिवाइड करेगा। अब आप एक बात मुझे बता दीजिए बेटे, हमने तो माना था कि भाई ये को प्राइम है, ठीक है, यानी कि इनका कोई भी और फैक्टर नहीं होना चाहिए, बट यहाँ तो हम क्लियरली देख सकते हैं 5 जो है ना ए का भी फैक्टर है और बी का भी फैक्टर है, यानी कि 5 का मल्टीपल दोनों में आया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, जो बात हमने स्टार्टिंग में मान के चल रहे थे ना कि भाई √5 इज अ रैशनल नंबर, ये बात अब यहां पर कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई है क्योंकि 5 एक कॉमन फैक्टर है दोनों ही नंबर्स के अंदर। सो आवर अजम्पशन जो हमने यहां माना था कि भाई ये रैशनल है, हमारा अजम्पशन, हमारा मानना, लेट जो हमने किया था वो गलत हो चुका बेटे। सो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इससे हम क्या देख सकते हैं बाबू, बताओ जल्दी, कि भाई 5 जो है ना कॉमन फैक्टर है दोनों का। 5 कॉमन है, किस किस में कॉमन है बच्चे, ए एंड बी में, दोनों में ही 5 कॉमन आ रहा है, जबकि नहीं आना चाहिए था क्योंकि रैशनल नंबर में कोई भी कॉमन नहीं होता बच्चे, वो को प्राइम नंबर्स होते हैं। सो इसके बाद क्या लिखेंगे, ये हेडिंग डालना कि सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, रॉन्ग या इनकरेक्ट जो मर्जी आपको लिखना है वो लिख लीजिए, ठीक है। अजम्पशन क्या है हमारा, रॉन्ग है, ठीक है जी। हैंस ये क्या है, इट इज अ इर्रेशनल नंबर, ठीक है भाई, इर्रेशनल नंबर आ चुका है।
चलिए बहुत बढ़िया। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो भी कुछ मैंने राम कथा बताई आप सभी को समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है तो बेटे वीडियो को 2-4 बार देख लेना, बिल्कुल समझ में आ जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट ये कभी भी देख लेना बेटे, खास करके मैथमेटिक्स के अंदर अभी या आगे की भी क्लासेस में, सबसे पहले अगर आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे ना बच्चे, तो बहुत ईजी रहेगा आपके लिए क्वेश्चन सोल्व करना। चलिए बच्चे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है। क्या है? 1/√2 हमको दिया हुआ है। तो सबसे पहले वही चीज़ है जैसे कि अभी तक क्वेश्चंस में करते आए हैं, इसी में भी वैसे ही करना है। क्या करना है कि भाई इसका उल्टा मान के चलना है। इर्रेशनल के लिए पूछा है ना, तो हमको रैशनल नंबर मान के चलना है, और फिर बाद में जब वो कॉन्ट्रडिक्ट हो जाएगा तो हम मानेंगे कि हाँ भाई ये तो हमने गलत माना था। ठीक है जी। तो चलो सबसे पहले क्या करना है कि लेट 1/√2 इज अ रैशनल नंबर। बच्चे रैशनल नंबर मान लिया है तो इसको किस फॉर्म में लिखा जा सकता है? a/b की फॉर्म में लिखा जा सकता है, हम सभी जानते हैं। सो इट कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ a/b। बच्चे मैं बार बार कह रहा हूँ a/b मानने की जरूरत नहीं है, आप इसके अलावा कुछ और भी मान सकते हैं। ठीक है जी। a/b वेयर a और जो b है ना बच्चे, वो कैसे रहेंगे? हमारे को प्राइम रहेंगे। क्यों रहेंगे भैया? रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी होती है ये। ठीक है। a/b कैसे रहेंगे बच्चे? को प्राइम नंबर्स। ठीक है जी। और b जो रहेगा बच्चे नॉट इक्वल टू 0 के रहेगा, 0 नहीं हो सकता है। ठीक है जी। बहुत बढ़िया। अभी देखिए क्या हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या इसको उल्टा कर दीजिए। आप एक काम कीजिए, ठीक है, जैसे कि √2, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अभी देखिए या तो आप इसको जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था कि भाई √5 को इरेशनल जो प्रूफ किया था उसमें ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड की थी, या तो आप ऐसा कर लीजिए। बट वैसे ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है बच्चे इसमें। देखिए अभी देखिए हम जानते हैं जैसे कि भाई या तो आप इनको सोल्व कर लीजिए जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, ठीक है, या तो ऐसा कर सकते हैं कि ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। बट बच्चे बार बार वो सोल्यूशन करने से कोई फ़ायदा नहीं है और ना ही हमको करना है। ठीक है जी। क्या करना है हमको? हम सीधा सीधा ये मान लेंगे कि भाई ये क्या है? एक इरेशनल है, सिंस वी नो दैट √2 इज क्या है? इरेशनल है। √2 एक कैसा नंबर है बच्चे? इरेशनल नंबर है। और हम क्या जानते हैं कि भाई जो a/b है वो कैसा है? इज अ रैशनल। सो क्या कभी भी इरेशनल रैशनल के बराबर हो सकता है? बाबू नहीं हो सकता। इरेशनल कभी भी बराबर नहीं हो सकता किसके? रैशनल के। ठीक है जी। सो वी कैन से दैट क्या कह सकते हैं हम कि भैया हमारा जो अजम्पशन था ना, जो हमने माना था, वो हमने गलत माना था। अजम्पशन इज रॉन्ग। इस की जगह वाज लगा लो, ज्यादा बेटर रहेगा भाई। माना था ना हमने वो, ठीक है, अजम्पशन रॉन्ग था। हैंस ये थ्योरेटिकल पार्ट कुछ ज़्यादा ही रहता है बच्चे, इसमें सोल्व करने का कुछ ज़्यादा रहता नहीं, मतलब हैंस 1/√2 एक कैसा होगा बच्चे? इरेशनल होगा। ये सारे बच्चे रटे रटाए क्वेश्चन हैं और इसमें ये स्टेप्स आपको सभी में ऐसे ही फॉलो करना है। जैसे कि मैंने बताया था, कोई अगर डिवाइड में आ जाए, मल्टीप्लाई में आ जाए, माइनस में आ जाए या प्लस में आ जाए, एडिशन वगैरह में, इन सभी में बच्चे वो इरेशनल का इरेशनल ही रहता है, उसमें कुछ भी कर लीजिए आप। तो चलिए ये क्वेश्चन बच्चे आपका खत्म होता है और अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट आपके सामने आज पहले क्वेश्चंस की तरह इसको भी सोल्व करते हैं। क्या मानेंगे सबसे पहले? लेट 7√5 बी आर रैशनल नंबर। क्या यहां तक किसी को कोई परेशानी? रैशनल नंबर मान लिया इसको भाई, रैशनल मानेंगे, इसका मतलब हम इसे क्या लिख सकते हैं? √5 को हम लिख सकते हैं a/b की फॉर्म में। क्या लिख लिया हमने इसको a/b की फॉर्म में? हाँ जी लिख लिया। ये कंडीशन यहाँ डालना चाहो तो डाल देना, वरना ये रटी हुई चीज़ है बिल्कुल। कि क्या कि भाई a और जो b है वो कैसे नंबर्स हैं? वो को प्राइम है। को प्राइम है क्यों है? क्योंकि भाई रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी होती है ये, ठीक है। और b कैसे होगा? नॉट इक्वल टू किसके होगा? 0 के होगा। चलिए बहुत बढ़िया। अब बच्चे नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं? √5 इज इक्वल टू a/7b। 7 को उठा के इसके पास चिपका दो। ठीक है जी। अभी देखिए हम क्लियरली देख सकते हैं ये क्या है? एक रैशनल नंबर है और ये क्या है? एक इरेशनल नंबर है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप में बच्चे आप क्या लिखेंगे? सिंस वी नो कि भैया √5 क्या है? एक इरेशनल नंबर है। √5 कैसा है? एक इरेशनल नंबर है। और a/7 भी क्या है हमारा? एक रैशनल नंबर है। तो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है
इर्रेशनल और रैशनल कभी बराबर में हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। सो रैशनल इज नॉट इक्वल टू इर्रेशनल। आगे बस बच्चे आपको वही लाइन लिखनी है कि भाई आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग, सो आवर अजम्पशन इसीलिए क्या होगा, √5 × 7 यानी कि 7√5 कैसा नंबर होगा, एक इर्रेशनल नंबर होगा बेटे। क्या यहां तक किसी को कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे बेटे, और होगी भी नहीं आपको। तो चलिए इस क्वेश्चन की यहां पर समाप्ति हो चुकी है बच्चे, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, जो कि है 6 में √2। इसको अगेन हमको इर्रेशनल प्रूफ करना है, तो चलिए इसको भी कर देते हैं बच्चे। सबसे पहले वही तरीका कि वही लेट मान लेंगे इसको, लेट 6 में √2 जो है ना वो क्या है हमारा, एक रैशनल नंबर है। ठीक है बच्चे, हमेशा उल्टा मान के चलना, ठीक है जी। एक रैशनल नंबर है, अब भाई हमने इसको रैशनल नंबर मान लिया, तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 6 + √2 बच्चे रूट है ये, ठीक है। इसे a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर a और b क्या होंगे, एक को प्राइम नंबर होंगे, और b किसके होगा, नॉट इक्वल टू 0 के होगा। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। चलो जी आगे बढ़ जाते हैं। चलिए अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में इसको क्या लिख सकते हैं बच्चे, √2 तो ये इधर ही रहेगा, ये 6 को उस साइड जो है भेज देते हैं, तो a/b माइनस में कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा। चलो फिर अब देखो ये तो भाई कैसा है, एक रैशनल नंबर है, और जैसा कि हम जानते हैं √2 कैसा है, एक इर्रेशनल है, जानते हैं कि नहीं। तो इसके बाद वाला जो स्टेप आएगा सेम वही वाला आएगा। सिंस वी नो, क्या जानते हैं हम कि भाई √2 जो है ना, √2 क्या है बेटे, एक इर्रेशनल नंबर है। सो भाई रैशनल और इर्रेशनल कभी क्या बराबर हो सकते हैं, जी नहीं, कभी भी नहीं हो सकते हैं बच्चे। इर्रेशनल कभी भी रैशनल के बराबर नहीं हो सकते हैं। सो इसीलिए हम कह सकते हैं कि आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग, हमने गलत माना था, ठीक है। आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग, हेंस 6 + √2 एक कैसा नंबर होगा बच्चे, एक इर्रेशनल नंबर होगा। इसी के साथ में बच्चे ये क्वेश्चन आपका यहाँ समाप्त होता है, ये एक्सरसाइज 1.3 समाप्त होती है बच्चे आपके। अभी आगे स्टार्ट करने वाले इसी वीडियो के अंदर ही 1.4, उसके भी क्वेश्चंस जल्दी से फटाफट से एक बार देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस है, कैसे उनको सोल्व करना है। तो इसी के साथ बच्चे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बच्चों 1.4 एक्सरसाइज पर हम आ चुके हैं। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और फिर या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देखिए इनको डिवाइड नहीं करके देखना है, बिना डिवाइड किए ये पता लगाना है कि भाई इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा ना वो टर्मिनेटिंग होगा यानी कि कट जाएगा, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है, या फिर नहीं कटेगा। देखिए सबसे सिंपल तरीका इन क्वेश्चन में ये होता है बच्चे, जो डिनोमिनेटर होता है ना आपको उसके फैक्टर करके देखने हैं। अगर फैक्टर करने पर 2 के फैक्टर बनते हैं, लेट से 2 की पावर m, अगर 2 की फॉर्म में फैक्टर आए, केवल 2 की फॉर्म में फैक्टर आने चाहिए, तो क्या बोलेंगे कि वो कैसा है बच्चे, टर्मिनेटिंग है। अगर 5 की फॉर्म में आए, 5 की पावर की फॉर्म में आते हैं फैक्टर, तो क्या है, तब भी वो टर्मिनेटिंग बोला जाएगा, ठीक है जी। या फिर 2 की पावर m और 5 की पावर m ये दोनों साथ में आ जाएं, तब भी कैसा बोला जाएगा बच्चे, टर्मिनेटिंग बोला जाएगा, ठीक है। यानी कि देखिए बच्चे अगर डिनोमिनेटर इन फॉर्म्स में अगर टूटेगा तो उसको बोला जाएगा टर्मिनेटिंग, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा बेटे, ठीक है जी। तो चलो इसी को आधार मानते हुए, इसी को बेस मानते हुए अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ है भाई, 13 अपॉन में 31 to 5, 3125 दे रखा बेटे। तो चलो इसके फैक्टर कर देते हैं बाबू। जैसे कि भाई हम क्लियरली देख सकते हैं लास्ट में 5 है, तो इसका मतलब ये 5 से इजीली कट सकता है। चलो 5 से चलाते हैं, 5 6 जा 30, ओके 12 बचा, फिर 5 2 जा और 2 बचेगा, तो ये इतना बच जाएगा, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। फिर 5 से करेंगे बच्चे, 5 1 जा और कितना आ जाएगा, ये 1 2, ये अगेन 2, 125 आ जाएगा, ठीक है। 5 2 जा, ठीक है जी। चलो 5 5 जा और ये दिस वन इज 5 1 जा, तो हम बच्चे क्या लिख सकते हैं, 13 अपॉन में 1 2 3 4 5, 5 की पावर 5, तो इसे हम क्या बोलेंगे
कि ये जो है ना बच्चे हमारा क्या है, ये दिस वन इज टर्मिनेटिंग। ठीक है जी। क्या कोई इसमें इतनी मुश्किल बात है? जी नहीं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात है नहीं, केवल आपको डिनोमिनेटर का फैक्टर देखना है। तरीके मैंने आपको 3 बता दिए हैं, या तो 2 की पावर की फॉर्म में आए नीचे, या 5 की पावर की फॉर्म में आ जाए, या फिर 2 और 5 दोनों की पावर साथ में आ जाए, तब भी हम उसको क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग बोलेंगे, अदरवाइज वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है जी, सीधी सिंपल सी बात है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। अभी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चे। तो चलिए बच्चे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का ही पार्ट है। क्या है ये? 17/8 दिया हुआ है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था, डिनोमिनेटर के फैक्टर कर लेने हैं, तो क्या इसमें भी फैक्टर करने पड़ेंगे? हाँ जी, बिल्कुल करने पड़ेंगे, क्योंकि हमको क्या निकालना है, हमको पता करना है कि ये जो पूरा जो ये भी कुछ दिया हुआ है A/B जो भी ये फॉर्म में है, कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है जी। चलो अब 8 के जो है फैक्टर कर लेते हैं भाई। 8 के फैक्टर कर लीजिए बच्चे। 2 4 जा, 2 2 जा और 2 1 जा। ठीक है जी। कितना आ गया ये? 8 को किस फॉर्म में लिख सकते हैं? 2/3। 17/2/3 आ गया जी। तो क्या ये हमारा कैसा बना बच्चे? टर्मिनेटिंग बना। ये तो बन गया कि नहीं बना? चलिए, मैं उम्मीद करता हूं समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन, ज्यादा मुश्किल इसमें कुछ है नहीं। तो चलिए इसी के साथ में बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 64/455। अगेन बच्चे डिनोमिनेटर के हमको फैक्टर करने पड़ेंगे, तो चलिए फैक्टर कर लेते हैं मेरे बच्चे। 455, 5 9 जा, 5 1 जा, और ये किससे कटेगा? 7 से कटेगा। 7 1 जा, 7 3 जा। अभी देखिए यहाँ तो बच्चे साफ पता पड़ गया हमको। क्या पता चल गया? 64 में कितना है ये? 5 इंटू में 7 इंटू में 13। क्या दिखाई दे रहा है? हाँ जी, अब दिखाई दे रहा है। तो बच्चे साफ साफ हमको पता चल रहा है कि बच्चे 7 भी आ गया और 13 भी आ गया। तो ये कैसा नंबर होगा? दिस वन इज नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है जी। कैसा होगा ये? नॉन टर्मिनेटिंग होगा बेटे ये। क्या किसी को कोई दिक्कत है? नहीं जी, बड़े इजी क्वेश्चन है ये तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए बच्चे, इसका फोर्थ पार्ट क्या दे रखा है? 15/1600। ठीक है जी। चलो इसके फैक्टर कर लेते हैं बेटे। 1600 के फैक्टर कर लेते हैं भाई। 1600 को हम तोड़ के क्या लिख सकते हैं? 16 इंटू में 100 लिख सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अलग अलग फैक्टर कर ले तो चलेगा, इजी काम हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं। तो देखिए इसके फैक्टर कितने हो जाएंगे 16 के? 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, एंड दिस वन इज 2 1 जा 2। ठीक है। अब 100 में क्या आएगा भाई? 2 5 जा, 2 2 जा एंड 5 जा। ठीक है। देखिए 16 के जो फैक्टर्स आ रहे बच्चे, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 एंड दिस वन इज 5 की पावर 2। ठीक है जी। देखिए कितने फैक्टर्स आए इसके? 2 की पावर 6 और कितना आया? 5 की पावर कितनी आई? 2 आई बच्चे। ठीक है। क्या किसी को कोई दिक्कत है? हाँ जी, नहीं है बिल्कुल भी। तो चलिए कैसा हो जाएगा बच्चे? ये हो जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग। ठीक है भाई, मैंने बताया था ना, 2 की पावर कुछ भी हो और साथ में अगर 5 की पावर भी आ जाए कुछ भी, जैसे कि 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2 का, यानी कि ये पूरा पूरा बच्चे डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा ये। ठीक है। तो चलिए ये खत्म होता है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो देखते हैं। तो चलिए बच्चे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 5, और ये है बच्चे 29/343। 343 हमको ये दिया हुआ है। अब फिर से वही चीज़, इसका फैक्टर करके देखते हैं। फैक्टर कर लेते हैं। आओ बच्चे, इसका 343 है। फैक्टर किससे होगा इसका 7 से कर लेते हैं। 7 से कट रहा है क्या? 7 4 जा, हाँ जी कट रहा है। 7 4 जा 28, 4 और 2 6 63, 7 9 जा 63, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। देखिए इसके कितने फैक्टर्स निकले? 7 की पावर 3। क्या ऐसा पॉसिबल है? कैसा कि डिनोमिनेटर में 7 की पावर हो और वो पूरा पूरा कट जाए? नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है मेरे बच्चे। तो ये क्या होगा? दिस वन विल बी कैसा? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या समझ में आया कुछ? हाँ जी। तो चलिए बच्चे, ये क्वेश्चन हमारा समाप्त हो चुका है। इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट हमारे सामने आ चुका है। देखते हैं क्या लिखा है। 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। बच्चों इसमें तो क्वेश्चन वाले ने हमारी मौज ही कर दी बिल्कुल ही। इसमें तो हमें सोल्व करना ही नहीं पड़ा। इसमें तो ऑलरेडी फैक्टर दिए हुए हैं। कौन से 2 और 5 की फॉर्म में दे रखे हैं। तो ये तो बच्चे साफ साफ बच्चा जानता है इस चीज को, तो कि भाई ये कैसा हो जाएगा? ये टर्मिनेटिंग रहेगा बेटे। ठीक है। क्या रहेगा? टर्मिनेटिंग, यानी कट जाएगा ये। ठीक है जी। तो चलिए बच्चे, ये बड़ा छोटा सा आपका पार्ट है, इसमें कुछ सोल्व भी नहीं करना पड़ा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चे, 7th पार्ट पे हम लोग आ चुके हैं। क्या लिखा है? 129, 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 एंड 7 की पावर 5। अब ऐसा भी कोई बच्चा है अभी यहाँ पे कि जिसको इस क्वेश्चन में भी दिक्कत बन जाए? अगर भैया दिक्कत बन रही है तो फिर मामला खराब है तुम्हारा। अरे ऐसा कुछ नहीं बच्चे। देखो, इंट्रोडक्शन पढ़िए,
थ्योरम्स वगैरह एक बार देख लीजिए और जो पढ़ाया है वो उसको थोड़ा सा एक बार देख लीजिए, ठीक है। अगर नहीं आता तो वीडियो दोबारा देख लीजिए। बड़े सिंपल क्वेश्चन, इसमें ज़्यादा कोई मतलब ऐसा कोई पहाड़ तोड़ने वाली बात नहीं है, ठीक है। देखो अब देखिए 2 की पावर भी दी हुई है, 5 की पावर भी दी हुई है और क्या है 7 की फॉर्म में भी दिया हुआ है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि 7 से अगर 7 नीचे उसमें आ रहा है पावर के अंदर तो क्या वो कट जाएगा पूरा पूरा, टर्मिनेटिंग होगा? नहीं होगा मेरे बेटे। केवल 2 और 5 होता तब होता टर्मिनेटिंग। तो साफ पता चल रहा है ये कैसा हो जाएगा बच्चे, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा ये तो, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ में ये वाला पार्ट भी इसका समाप्त होता है। टोटल बच्चे शायद इसके आई थिंक 10 पार्ट है, 7वें पार्ट ये वाला था और अभी चलते हैं 8th पार्ट की तरफ। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारे पास में 8 पार्ट आ चुका है। क्या दिया हुआ है 6/15 दे रखा है बच्चे। तो चलिए 15 की जो है फैक्टर करके देख लेते हैं एक बार। तो देखिए 15 के अगर आप फैक्टर करने जाएंगे ना बाबू, कितना आएगा? 3 से कटेगा, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। अब देखिए मैंने बताया था कि अगर डिनोमिनेटर में 5 आए या 2 आए या फिर 2 और 5 दोनों आ जाए तब बोलेंगे कि हाँ भाई ये जो हमको क्वेश्चन में दे रखा है दिस विल बी टर्मिनेटिंग, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग। और यहां पर तो हमारे सामने क्या है 3 और 5 आ रखे हैं, तो क्या ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग? अब जो इसमें थोड़ा सा आप मिस्टेक कर सकते हैं तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं एक बार। देखिए 6 लिख लिया, अपोन में कितना आया 3 इंटू में 5 आया। क्या बच्चे ये 3 इस 6 को काट देगा? हाँ जी बिल्कुल काट देगा। कितना आ जाएगा 3 2 जा 6। फाइनल फॉर्म हमारी इसकी क्या बनेगी? 2/5 बन जाएगी। क्या अब डिनोमिनेटर में 5 है? हाँ जी बिल्कुल है। तो ये कैसा रहेगा? दिस विल बी टर्मिनेटिंग मेरे बेटे, ठीक है जी। क्या समझ में आया सभी बच्चे को? चलिए बहुत अच्छी बात है। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन का 9th पार्ट आपके सामने आ चुका है। आई होप यहां तक के क्वेश्चन आप सभी को क्लियर रहे होंगे। अब तक तो कोई वैसे दिक्कत नहीं आनी चाहिए, रट जाने चाहिए फिलहाल तो क्वेश्चन। पर चलिए कोई बात नहीं, अगर अभी भी आपको दिक्कत बन रही है तो देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे करते हैं। 50 है, इसके फैक्टर करेंगे जैसा मैंने बताया था आपको। फैक्टर किया किस फॉर्म में आया भाई? 25 आ जाएगा, 25 ये 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। कितने फैक्टर आए बाबू इसके? 2 इंटू 5 इंटू में 5, 35 अपोन में कितना 2 इंटू में 5 की पावर 2। तो क्या ये टर्मिनेटिंग रहेगा? हाँ जी बिल्कुल रहेगा। तो इसे कैसा लिख देंगे भैया? टर्मिनेटिंग है ये तो, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 की फॉर्म में और 5 की पावर में दिया हुआ है, ठीक है जी। कोई दिक्कत आपको यहां तक नहीं होनी चाहिए। तो बच्चे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो कि आपका इस क्वेश्चन फर्स्ट का लास्ट पार्ट भी होने वाला है। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट यानी कि हमारा 10th पार्ट आ चुका है। चलिए फिर 210 के फैक्टर कर लेते हैं भाई फटाफट से। 210 के बच्चे फैक्टर करने पर हम देख सकते हैं तो 3 से काट लीजिए इसको या सीधा 7 से काट सकते हैं भाई। 7 से काट लेते हैं, 7 या 21 और 0, फिर 3 से काट लो इसको, 1 2 5 जा और 5 1 जा। फैक्टर किस किस फॉर्म में आ गए इसके? 2 3 5 और 7 की फॉर्म में। क्या बच्चों ऐसा पॉसिबल है? कैसा? अभी देखते हैं। चलो इसके फैक्टर्स 2 3 5 एंड 7। आप चाहो तो बच्चे 7 से इसको काट भी सकते हो। चलो 7 से काट देते हैं इसको, 11 टाइम चला जाएगा ये। अब 11 अपोन में कितना बच गया ये? 2 इंटू में 3 इंटू में ये 5 बच गया। क्या अभी ऊपर कट सकता है? नहीं कट सकता बेटे। यहाँ पर 3 आ रखा है, दैट मीन्स ये कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा बच्चे हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। क्या किसी को कोई दिक्कत है? आई होप ये इन क्वेश्चंस के अंदर आपको दिक्कत नहीं रही होगी। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चे सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा गया? राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 अबव व्हिच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देखिए जिनके भी डेसिमल एक्सपेंशन हमने टर्मिनेटिंग अभी निकाले हैं क्वेश्चन फर्स्ट के अंदर, उसका हमको डेसिमल एक्सपेंशन निकाल के दिखाना है बच्चे यहाँ, ठीक है। क्या निकाल सकते हैं? बहुत ईजी है बच्चे, निकाल सकते हैं। अच्छा आप एक बात बताइए मुझे, जैसे कि हम मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई भी नंबर लिखा है, जैसे कि लेट्स से 7 लिखा हुआ है। अगर हम किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई डिवाइड सेम नंबर से कर देते हैं तो उस नंबर के रिजल्ट पर ओवरऑल कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखना। अभी देखिए कितना आ जाएगा? 14 अपोन में 2। क्या दोबारा कटने के बाद में 7 आ रहा है ये? हाँ जी। तो क्या ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से कोई फर्क पड़ता है नंबर पर? नहीं पड़ता है, हम यहाँ देख चुके हैं। अब ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है जी। तो देखिए बच्चों इसमें क्या बताया गया है कि डेसिमल एक्सपेंशन हमको इसका निकाल के दिखाना है। किन किन का? जो कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर हम बता चुके हैं कि भाई ये जो है टर्मिनेटिंग आएगा इनका डेसिमल एक्सपेंशन। अब यहाँ पे क्या है कि वो डेसिमल एक्सपेंशन निकाल के दिखाना है हमको। कैसे निकालेंगे? अब जैसे कि एक आप चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, अगर कोई नंबर है या कोई भी चीज़ है, कोई वेरिएबल है,
अगर उसको हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे बच्चे, जैसे कि 7 था, 7 को अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया तो क्या हमारे ओवरऑल आंसर पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। 2 7 जा 14, ठीक है जी, 7। क्या यही सेम नंबर आया जो स्टार्टिंग में था? तो आप इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट पार्ट की तरफ देखते हैं बाबू। फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है? 3125। इसका हमारा क्या आया था? 3125 के फैक्टर्स हमारे क्या निकले थे बच्चे? 5 से काटा था इसको, 6 2 एंड 5, 5 1 जा, 5 2 जा, 5 5 जा, 5 2 जा एंड 5 5 जा, शाबाश। 1 2 3 4 5। देखिए बच्चे हम इसको क्या लिख सकते हैं? 13 अपॉन में 5 टू द पावर 5 लिख सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पर अभी फैक्टर करके देखे 5 की पावर 5 आ रही है तो नीचे लिख दिया। अभी देखिए किसी का भी डेसिमल निकालना बड़ा ईजी होता है। अगर या तो मान लीजिए कोई नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे 24372, ठीक है जी, उसका अगर हम 5 से मान लेते, जैसे यहाँ पर 5 दिया हुआ, मान लेते कि यहाँ पर भी नंबर कोई 5 ही है, 5 से डिवाइड करेंगे, थोड़ा सा हमको भी दिक्कत बनेगी, कैलकुलेशन हल्की सी लेंथ दी जाएगी। देखिए कैलकुलेशन से बचने के लिए बच्चे एक काम कर लेते हैं। देखिए 2 से अगर हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे, क्या ओवरऑल इसके रिजल्ट पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ने वाला है बच्चे। बट हमको सोल्व करने में ये ईजी हो जाएगा। कैसे करेंगे भाई? ऊपर वाले की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे और नीचे क्या बच जाएगा? ये नीचे 10 बच जाएगा। अरे बचेगा कि नहीं? अब देखो 10 अगर डिवाइड में है, मान लेते हैं कि 2.24 है, अगर ये डिवाइड में कितना है? 10 है, तो रिजल्ट कितना आता है? 2.4। क्या इसको कोई हमें डिवाइड करने की कोई नीड पड़ी? नहीं है, ठीक है। ये हमने इजीली ऐसे ही सोल्व कर दिया। नीचे जितनी जीरो उतना ही ऊपर राइट साइड से लेफ्ट की तरफ को डेसिमल पॉइंट खिसकेगा, ठीक है। क्या कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए। तो बच्चे सेम वही चीज इसके अंदर करनी है। देखिए 5 यहां पर कितनी बार आया है? 5 टाइम्स ही आ रहा है, क्योंकि 5 की पावर 5 है यहाँ। अगर हम यहाँ पर ऊपर भी और नीचे भी 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे भाई, ये एट द एंड ये आपस में कट जाएगा ना, तो ओवरऑल चीज तो हमारी यही रहेगी, ठीक है। तो देखिए बच्चे अभी इसको सोल्व कर लेते हैं। 13 इंटू में ये कितना आ जाएगा बच्चे? देखिए नीचे तो ये क्या बन जाएगा? जल्दी बताइए क्या बनेगा ये भाई? 5 की पावर 5 5 बार खोल के लिख दिया कि नहीं लिखा? ये बताओ मुझे। देखिए फिर इंटू में कितना है? ये 2 की पावर 5 है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड लास्ट में ये 2। एक 5 और 2 मिलके 10 बना देंगे, एक 5 और 2 मिलके 10 बना देंगे। 5 और 2 ये 10 बनाया, अगेन ये 10 बना देंगे और अगेन ये 10 बना देंगे। कितने 10 बनेंगे हमारे पास? 1 2 3 4 5 बच्चे, 5 हमारे पास 10 बन जाएंगे, ठीक है। और बच्चे ये प्रॉपर्टी भी होती है कि अगर बेस डिफरेंट है, बेस क्या है? डिफरेंट है, और पावर सेम दी गई है, तो जो नंबर्स है ना, जो बेस में जो नंबर दिया हुआ है उनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, बट पावर सेम रहती है। और जो कि मैंने आपको यहाँ पे इंडिविजुअली करके दिखा भी दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए बच्चे 2 की पावर जो 5 है उसको कैसे लिख सकते हैं हम? 2 2 जा 4, 4 4 4 जा 16, 2 जा 32। देखिए यहां पर ये बन जाएगा बच्चे 32। अब 32 की इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। 32 की जो है मल्टीप्लाई करेंगे किसमें? 13 में। ये थोड़ा सा ऐसे लग गया, देख लेना आप इसको। 6 और ये 11 4। तो देखिए बच्चे ये क्या बनेगा? ये बन जाएगा कि नहीं बनेगा? जल्दी बताइए मुझे। अब भाई देखिए जैसे कि 10 की पावर अगर 2 है तो 1 के आगे उतनी ही जीरो लग जाती है, लगती है कि नहीं लगती है? अब यहाँ पर कितना आया? 10 की पावर कितनी आई है बच्चे? 10 की पावर 5 आई है। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? 416 अपॉन में 1 2 3 4 5। क्या 5 जीरो हम लगा सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल लगा सकते हैं बाबू। देखिए 3 नंबर्स हैं, जितनी नीचे जीरो है, देखिए सबसे पहले इन 3 का देखते हैं। स्टार्टिंग की जो 3 जीरो है, इससे पॉइंट कहाँ पहुंच जाएगा? पॉइंट पहुंच जाएगा इधर। क्या पहुंच गया? हाँ जी बिल्कुल पहुंच गया। अब नीचे कितनी जीरो बची? नीचे बची बेटे 2 जीरो और बचती हैं अभी, ठीक है जी। और इसको क्या लिख सकते हैं? 2, देखिए नीचे 2 जीरो है तो पॉइंट लेफ्ट की तरफ 2 पॉइंट और खिसकेगा, तो क्या बन जाएगा भाई? 6 1 4। यहां पर था ऑलरेडी, एक पॉइंट यहां आ गया, एक पॉइंट इधर खिसकेगा। ये पॉइंट वैसे लग गया, वास्तव में ये वाला पॉइंट है बच्चे ये, ठीक है जी। तो फाइनल आंसर हमारा क्या आया? 0.00416।
क्या ये टर्मिनेटिंग है? क्या ये पूरा पूरा कट गया? हाँ जी बिल्कुल कट गया। आई होप बच्चे ये थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा, थोड़ी सी बस कैलकुलेशन से ही ज़्यादा है, बाकी इसमें ज़्यादा इतना कुछ मुश्किल वाली बात नहीं। तो बच्चे देखते हैं, और एक ये 4th नंबर जो क्वेश्चन था हमारा फर्स्ट का, ये भी जो है टर्मिनेटिंग था। अभी इसको देखते हैं। तो चलिए बच्चों, पिछली जो स्लाइड के अंदर है वो हमने ये देखा कि भाई ये हो चुका था हमारा, और अभी बचता है बच्चे 15/1600। क्या ये हमारा टर्मिनेटिंग था पहले क्वेश्चन में? हाँ जी बिल्कुल था। तो चलिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकाल के देखते हैं कैसे निकालेंगे। इसके देखिए बच्चे फैक्टर्स मैंने क्या बताए थे आपको, जल्दी बताइए। इसको हमने ब्रेक कर लिया था 16 और 100 के अंदर। क्या कर लिया था? हाँ जी बिल्कुल कर लिया था। 16 के क्या निकले थे? 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा एंड 2 1 जा। क्या ऐसा ही कुछ आया था? हाँ जी बिल्कुल आया था। अब ये क्या है? 100 है। 2 5 जा, 5 10 जा, 5 2 जा एंड दिस वन विल बी 2 1 जा 2। तो देखिए 2 क्या क्या रहा है भाई, देखिए 1 2 3 4 5 6, देखिए 2 की पावर 6 आया, और ये कितना आया? 5 की पावर 2 आ गया मेरे बेटे। ठीक है जी। देखिए ये जो है कितना लिख सकते हैं इसको हम? 2 की पावर 6 एंड 5 की पावर कितना? 2, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में किया था। अभी देखिए ये 2 की पावर 6 है, और ये कितना है? 5 की पावर 2 है। तो बच्चे इसकी रिक्वायरमेंट मीट करने के लिए देखिए, अगर बेस सेम है और पावर्स अलग अलग है, जैसे कि 2 की पावर 1 है, इन 2 में 2 की पावर 2 है, अगर बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती है? ऐड हो जाती हैं। होती है कि नहीं? कितनी? 2 की पावर 3। नीचे लाने के लिए हमको क्या चाहिए? 10 चाहिए। 10 किस किस से बनता है? जब 2 की मल्टीप्लाई 5 के साथ में होती है तब जाकर 10 बनता है। 10 की फॉर्म में डिनोमिनेटर ले आए तब डेसिमल एक्सपेंशन निकालना हमारे लिए बहुत ईजी बन जाएगा। चलिए, और देखिए 2 की पावर यहाँ पर 6 है और 5 की पावर 2 है, यानी कि हमको 5 4 टाइम्स और चाहिए। 5 की पावर हमको 4 और चाहिए, तब जाके 5 की पावर 6 हो जाएगी, तब दोनों आपस में मैचिंग हो जाएंगे। इसकी भी पावर 6, उसकी भी पावर 6, फिर हम इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 6। ठीक है, तो इसको अभी हम क्या करें? 5 की पावर 4 से ऊपर नीचे बच्चे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। कर दिया कि नहीं कर दिया? नेक्स्ट इसमें क्या बन जाएगा? 15 इंटू में भाई 5 की पावर 4 है। क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हो? 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। ये 25 ये बन गया, 25 ये बन गया। ठीक है बेटे, चलो आ जाओ। 25 ये बना, सॉरी ये 5 है बच्चे, और 25 ये बना। अभी देखिए 2 की पावर 6 तो ये ऑलरेडी है, मैंने बताया था बेस अगर सेम है पावर्स डिफरेंट है तो पावर्स क्या होती है? ऐड हो जाती हैं। ठीक है जी। 5 की पावर कितनी आ गई? 6 आ गई यहाँ पे। चलिए अब देखिए बच्चे ऊपर वाले की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कर लिए? कैसे करेंगे भाई? 25 से कितने होते हैं? 625 होते हैं बच्चे। अब देखिए 625 की अगर मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 15 के साथ में। मल्टीप्लाई कर लीजिए इसकी। अब बच्चे 9375 आता है। चलिए इसको लिख देते हैं 75, और अपॉन में कितना बचा बच्चे? 10 की पावर 6 बन जाएगा। लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको इंडिविजुअल करके दिखाया था, तो कंफ्यूजन पैदा नहीं करना इसमें। तो चलिए इसको क्या लिख सकते हैं बाबू? एक के आगे कितनी जीरो? 6 जीरो। 1 2 3 4 5 6। क्या 6 जीरो लगा दी हमने? हाँ जी बिल्कुल लगा दिए हैं। और देखिए मैंने बताया था जितनी नीचे जीरो होंगी डेसिमल उतना ही ऊपर वाले का लेफ्ट की तरफ को खिसकेगा। ठीक है जी। तो इसमें क्या बनेगा आगे जाके? देखिए 4 तो ऑलरेडी है यहाँ पे, बट टोटल जीरो कितनी है? ये 6 है। ठीक है, 4 पॉइंट खिसक गया, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा। 2 पॉइंट और खिसकेगा। ठीक है जी, यानी कि अब ऐसे बन जाएगा ये 0.00937 क्या ऐसा बन गया? हाँ जी बिल्कुल बन गया। कितनी जीरो थी? 6 जीरो थी। तो डेसिमल राइट साइड से 1 2 3 4 5 6, क्या 6 प्लेस खिसक गया? हाँ जी बिल्कुल खिसक गया है। तो क्या ये टर्मिनेट हो चुका है? हाँ जी बिल्कुल हो चुका है। तो इसी के साथ में ये वाला क्वेश्चन भी होता है बेटे खत्म। अब बेटे अगला जो क्वेश्चन है उसकी तरफ देखते हैं, जो हमारा फर्स्ट में जो टर्मिनेटिंग जो भी कुछ बचा होगा तो उसको करते हैं। चलिए बेटे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ जाता है 17/8। ये क्वेश्चन हमारा टर्मिनेटिंग आ रहा था, बिल्कुल आ रहा था। तो चलिए इसका करके देखते हैं। 8 का फैक्टर कितना आया था बच्चे? 2 4 जा, 2 2 जा एंड दिस वन इज 2 1 जा 2। ठीक है जी, आ गया। क्या कोई दिक्कत है? हाँ जी बिल्कुल नहीं है। चलो क्या इसको हम 17 अपॉन में क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो हमने बिल्कुल लिख दिया। अब 10 बनाने के लिए कितने की रिक्वायरमेंट है? हमको 5 की रिक्वायरमेंट है। और कितने 5 चाहिए हमको?
टू कितने हैं, 3 है, तो 5 भी हमको 3 तो चाहिए होंगे, बिल्कुल चाहिए होंगे जी। तो 5 की पावर 3 से ऊपर नीचे क्या कर दिया हमने बेटे, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। कितना आ जाएगा, 5 5 ज़ा 25, 5 ज़ा 125, ऊपर तो आ गया बेटे 125, क्या आ गया, हाँ जी बिल्कुल आ चुका है। और नीचे कितना बन जाएगा, ये 10 की पावर 3 बन जाएगा। बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो जो बेस है उनकी आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है और पावर्स जो है सेम रहती है। जो लास्ट क्वेश्चन गया है उसमें आपको करके दिखा चुका हूँ, इंडिविजुअली करके दिखाया था, ठीक है। चलो जी, अभी बस हमको इसकी मल्टीप्लाई करनी है, 125 की 17 से मल्टीप्लाई करनी है, तो चलिए फटाफट कर देते हैं भाई। देखिए बच्चों क्या आता है ऊपर, 2125, 2125 आ गया है ऊपर, और नीचे कितना है, 10 की पावर 3 है, ठीक है जी। ऊपर डेसिमल कितना लेफ्ट की तरफ खिसकेगा, जितनी नीचे जीरो है, नीचे जीरो कितनी है, 3 है, तो बच्चे इसको खिसका देते हैं 2.125। क्या ये हमारा आंसर आ गया, हाँ जी बिल्कुल आ चुका है। तो इसी के साथ में बच्चे ये वाला पार्ट यहाँ खत्म होता है, अगले पार्ट पे आते हैं। तो चलिए बेटे, बचे हुए जो पार्ट्स है वो हमारे सामने आ चुके हैं। देखिए 6th नंबर पे देखिए, क्या ये हमारा टर्मिनेटिंग आया था, हाँ जी बिल्कुल आया था। क्यों आया था, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है, 2 और 5 की ही फॉर्म में दिया गया है। तो चलिए बच्चे इसको सोल्व कर लेते हैं। अभी देखिए 2 की पावर कितना है बाबू, 3 है, 5 की पावर कितना है, 2 है, तो 3 से जो मैचिंग करने के लिए कितने 5 चाहिए, एक 5 चाहिए भाई। तो चलिए एक 5 से ऊपर नीचे जो है मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे कर दिया जाए, हाँ जी बिल्कुल कर दिया जाए। ये कितना आ जाएगा, जल्दी बताओ, क्या ये आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा जी। 2 की पावर 3 और इनटू में कितना, 5 की पावर भी 3। क्या ये लिख सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अभी देखिए नेक्स्ट, अभी इसका जो नेक्स्ट स्टेप में वो क्या आएगा, 115, कितना आ गया नीचे ये, 10 की पावर कितनी, 3 आ गई। अरे आ जाएगी कि नहीं, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए बच्चों ऊपर संख्या कितनी है, ऊपर नंबर्स कितने हैं, 3 है, और नीचे जीरो कितनी है, ये भी 3 ही है। डेसिमल कितना खिसकेगा, 3 खिसक जाएगा। चलो 0.115 आ गया कि नहीं आया, चलो बहुत बढ़िया। अभी देखो ये तो नहीं है क्योंकि देखो ये 7 आया था ना इसमें, तो ये तो रहेगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। अब 8th वाला जो पार्ट था हमारा, 8 वाला क्या था, टर्मिनेटिंग था, तो चलिए इसका भी निकाल लेते हैं बाबू। देखिए इसका क्या है, कितना आया था, 6 अपॉन में कितना था ये, 3 इंटू में कितना 5 था ना। चलिए ये आ गया, कितना आ गया, 2 अपॉन में ये 5 आ गया, ऊपर नीचे मल्टी, चाहे तो आप इसको वैसे भी कर सकते हैं नॉर्मली जैसे करते हैं डिवाइड, और नहीं तो जैसे जिस फॉर्म में हम करते आ रहे हैं आप ऐसे भी कर लीजिए। ऊपर नीचे कितना कर लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, ऊपर कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा, और नीचे ये 10 बन गया, 0.4 आंसर। आंसर बच्चों ठीक है। चलिए 9th पार्ट भी क्या हमारा टर्मिनेटिंग था, हाँ जी बिल्कुल था। तो चलो बाल को कर लेते हैं। देखो 50 के कितने फैक्टर थे, आओ कर लेते हैं ना बच्चों। किस फॉर्म में लिख सकते हैं बाबू, 2 की पावर 1 इंटू में 5 की पावर कितनी, जल्दी बता दो। 5 की पावर बच्चे 2 है। अच्छा एक और चीज़ है बच्चे, अगर आप ऊपर नीचे यहाँ काट सकते हो ना तो काट दीजिए, थोड़ा सा हमारा काम इजी हो जाएगा। इसके 35 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू में क्या 7 लिख सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 2 इंटू में क्या बन जाएगा, ये 5 की पावर 2 है, इस पावर से ये एक 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद में इसको क्या लिख सकते हैं, 7 अपॉन में क्या है, 10 है, और ये क्या आ जाएगा, 0.7 आ जाएगा। पर मुझे उम्मीद है आप सभी बच्चों को ये चीज़ समझ में आई होगी, ज़्यादा मुश्किल इसमें कुछ था नहीं। तो बच्चे इसी के साथ में ये जो क्वेश्चन था ये आपका समाप्त होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, हाँ जी बिल्कुल बढ़ा जाए। तो चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट आपके सामने आ चुका है। देखिए क्या कह रहा है, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। हमको 2-3 केस जो भी दे रखे होंगे क्वेश्चन में, इनमें बताना है कि ये रैशनल है या नहीं है। इफ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म पी क्यू, ठीक है, व्हाट यू कैन से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू। ओके, मतलब कि बच्चे सीधी सी बात ये है कि इसको बताना है कि रैशनल है कि नहीं है, या लिख सकते हैं इसकी फॉर्म में कि नहीं लिख सकते हैं। चलो देखो भाई, सबसे पहले तो आप ये देखिए रैशनल की जो कंडीशन है वो क्या है बताओ बच्चे। रैशनल जो है ना, रैशनल नंबर बच्चे P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, P अपॉन क्यू, C अपॉन डी, एक्स वाई, कुछ भी फॉर्म में आप यहाँ डाल सकते हो, ऐसा कोई नहीं, ठीक है। जिसमें कि P और Q कैसे होते हैं बच्चे, P एंड Q को प्राइम होने चाहिए हमारे, ठीक है जी।
को प्राइम होता है और Q जो है नॉट इक्वल टू 0 के रहता है। अगर ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होती है तो हम उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को बोल सकते हैं कि भैया ये तो रैशनल नंबर है। ठीक है जी। चलो अभी देखिए हमको एक क्वेश्चन दिया गया है बच्चे 43.123456789। क्या ये क्वेश्चन दिया गया हमको? ठीक है। अच्छा एक चीज देखिए, ये पॉइंट को अगर हम यहां से हटा दे और नीचे इस 0 लगा दे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर 9 0 लगा दें तो क्या बन गया? ये क्या P अपॉन Q की फॉर्म में बन गया? हाँ बच्चों बिल्कुल बन गया है। क्या हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? हाँ जी बिल्कुल हो रही है। क्या Q नॉट इक्वल टू 0 के है? हाँ जी 0 तो नहीं है। तो क्या इसको रैशनल नंबर बोल सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल बोल सकते हैं, इट इज अ रैशनल नंबर। ठीक है जी, ये क्वेश्चन समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चे अपने क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट आपके सामने आ चुका है। एक नंबर आपको बड़ा भयानक सा दिखाई दे रहा है कि भाई पॉइंट के बाद में 12, फिर 1 0, फिर 12, फिर 2 0 आ गए, फिर 12, फिर 3 0, ऐसे ऐसे करके बढ़ रहा है और लास्ट में खत्म भी नहीं हो रहा है। तो ये किसकी पहचान है बाबू? ये इर्रेशनल नंबर की पहचान है। ठीक है, देखिए ऐसा नंबर, इर्रेशनल नंबर पता है कौन से होते हैं? इर्रेशनल जो होते हैं ना बच्चे, वो नॉन टर्मिनेटिंग तो होते ही हैं, नॉन टर्मिनेटिंग तो रहेंगे ही, साथ ही साथ वो कैसे रहते हैं? नॉन रिपीटिंग भी रहते हैं बच्चे, कोई रिपीट ही नहीं होके देता, नॉन रिपीटिंग भी रहते हैं। ऐसे नंबर्स कैसे होते हैं? इर्रेशनल नंबर होते हैं। और यहां पर ये कैसा नंबर आपको दिखाई दे रहा है? भाई डॉट डॉट है, इसका मतलब ये टर्मिनेट तो हुआ नहीं है, और भाई कहीं पर कोई चीज रिपीट भी नहीं कर रही है बाबू। तो ये कैसा नंबर है? इर्रेशनल नंबर हुआ कि नहीं हुआ? क्या समझ में आया? इट इज अ इर्रेशनल नंबर। ठीक है जी, तो चलिए ये पार्ट आपका खत्म होता है। तो चलिए बच्चे ये लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये नंबर आपको यहाँ सामने दिया हुआ है, आप देख ही पा रहे होंगे, इसके ऊपर बार दे रखी है। बच्चे बार का मतलब क्या होता है कि नंबर खुद को, भाई जहां से लेके जहां तक इस नंबर तक बार दी हुई ना, उतना ही हिस्सा खुद को रिपीट करेगा बार बार। ठीक है जी, तो चलिए देखिए रैशनल नंबर में क्या होता है कि देखिए इसमें ये हम देख पा रहे हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग तो है। ठीक है जी, हम साफ साफ देख सकते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग है, कट तो ये रहा। ठीक है जी, क्योंकि बार बार चीजें रिपीट हो रही हैं, बार लगा ना ऊपर। ठीक है, बट बच्चे ये रिपीटिंग है, भाई रिपीट तो हो रहा है ना, ये साथ ही साथ क्या है? रिपीटिंग है बच्चे। ठीक है, रिपीटिंग है। और इर्रेशनल कैसे होते हैं? वो नॉन टर्मिनेटिंग तो होते हैं, साथ ही साथ नॉन रिपीटिंग भी होते हैं। ठीक है जी, तो ये बच्चे किस कैटेगरी के अंदर आता है? ये आएगा बेटे रैशनल के अंदर। ठीक है जी, ठीक है बेटे। तो चलिए बच्चे इसी के साथ में ये जो है सभी क्वेश्चंस आपके जो फिनिश होते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, देखिए आज हमने कंप्लीट किया है 1.3 एंड 1.4 के सभी क्वेश्चंस। देखिए बच्चे मैं उम्मीद करता हूं सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर आपका कोई डाउट है, सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं बच्चे। मेरी उम्मीद यही है और मेरा हमेशा यही प्रयास रहेगा कि मैं ज़्यादा मतलब अच्छे से अच्छा, बेटर से बेटर चीज़ आप तक मैं कन्वे कर सकूं। तो इसी के साथ बच्चे आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।